हमारा 1 घंटे का होगा 8 से 9। और जो लोग नए आए हैं उनके सूचनार्थ सबसे पहले हम लोग हल्का वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और अंत में आसन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा ये उद्देश्य है, तो इसलिए हम लोग सब साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, हल देखना नहीं है, तो बीच बीच में बातें बताते रहूंगा। अब हम आरंभ करते हैं। या कुंदेन तुषार हाल धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणुदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत प्रभृति हृदय सदा वंदिता, समापातु भगवती सरस्वती निशेष जाये प्या। ओम। आशा है सब लोग अपने स्थान पे बैठे होंगे और अपने स्थान पे खड़े होके हम हल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। कृपया अपने स्थान से खड़े उठिए। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लाएं और सांस भरते हुए पूरे हाथों को जितना पीछे उसके ले जाएं। दो, जितना हो सके पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। 3। आज यहाँ मौसम जरा सुबह तो काफी खराब था, अभी आप तो सही हो गया है। अब दोनों हाथों को सामने लाइए, दोनों पंजे को मिलाइए और पूरा शरीर को अपने बाएं साइड में ले जाइए। जितना हो सके आप देखिए, ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पे। कि वार्म अप जैसे कि मैं बताते रहता हूँ रोज कि वार्म अप करना अति आवश्यक है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। सामने से आप लोग बैठ जाए तो अच्छा लगेगा कि अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में सबसे पहले दोनों पांव को मिलाइए और हाथ सर के ऊपर रखिए और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को पंजों को इंटरलॉक करके आसमान की तरफ देखिए और पूरे शरीर को उठा जाए। इससे आपकी सारी जो लोग आज सम्मिलित हैं उनके सूचनार्थ सारी स्नायु जितनी नसें जितनी सारी खींच जाएंगी और आपकी बॉडी जो है वार्म अप के लिए पूरी तैयार हो जाएगी। तो सांस भरते हुए आप ऊपर जाइए और आसमान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए और दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ऊपर जाइए। कुछ स्थिति में रुकिए, नीचे आइए, फिर सांस भरिए, ऊपर जाइए, कुंभक, रोचक, पूरक, कुंभक, रोचक। जितना हो सके अपने दोनों हाथों को अपने कान के पास रखिए। ये ताड़ासन की स्थिति है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो छोटे बच्चे कर रहे हो मेरे साथ 18 साल से नीचे, कोई जमाने में हम लोग पोल में लटका के करते क्या करते थे। अब इसका हम लोग ध्रुवासन करेंगे। ध्रुवासन से मन की चंचलता दूर होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसके लिए आपको दाहिने हाथ को
दाहिने पांव को ऊपर उठाइए और पांव की उंगलियां नीचे को हो जमीन में, और पांव के तलवे बाएं से लगे और हाथ ऊपर करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए। इसे कीजिए। यदि कंसंट्रेशन हो तो आप कितना अभ्यास करें फिर भी इसमें तो प्रॉब्लम होती है। तो बाएं पांव को दाहिने पांव पर रखिए, हाथ को ऊपर उठाइए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए। अब हल्का सा कदम ताल कीजिए। हल्का कदम ताल। अब 16 जंप्स, पहले हाथ ऊपर साइड में नीचे, अपनी क्षमता अनुसार जो जितना कर सकें करिए, कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर हमारी वार्म अप एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे। आप बैठने की स्थिति 3 होती है, दंडासन, ब्रजासन, सिद्धासन। जो लोग आज सम्मिलित हुए हैं तो रिलैक्स होते होते हमको बता दूं, या तो आप ब्रजासन बैठिए। ब्रजासन में क्या करना है आपको, दोनों तलों में बैठेंगे इस तरह से। पर्पज आपके कमर सीधी होनी चाहिए, कमर ये नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे मैं सिद्धासन में ये बैठ रहा हूं तो कमर हल्की झुक रही, मेरी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर बैठने परेशानी हो आप एक कंबल रखिए, 2-3 फोल्ड बनाइए, इस तरह रखिए और अपना इसमें बैठ जाइए तो आपकी कमर सीधी रहेगी। तो अब हम सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करेंगे। सर दंडासन बैठेंगे। दंडासन बैठने के लिए जो लोग नए आए हैं तो ये ये पोजीशन आप में आप बैठेंगे, इस पोजीशन बैठेंगे। हाथ आपके सीधे, हाथ ये ना हो तो कमर फिर टेढ़ी हो गई आपकी। तो दंडासन जिसे साधु महाराज लोग अपने कुटिया में बैठा करते थे, इस पोजीशन बैठिए दंडासन। आधी एक्सरसाइज तो आपके दंडासन बैठने से ठीक हो जा रही। अब दंडासन बैठिए, पांव की दोनों मिलाइए और दोनों पांव की उंगलियों को सिर्फ उंगलियों को आगे पीछे कीजिए। जितना जोर से आगे पीछे करें, दोनों उंगलियों को जिनका बीपी हाई है, ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे हो जाएंगे। अब बीपी कंट्रोल करने के लिए एक चीज बताता हूं आपको मैं, इस संदर्भ में याद आ गया कि अगर आपका बीपी हाई हो तो गर्म पानी कीजिए और पांव को अपने गर्म पानी में डालिए और एक ठंडा कपड़ा लीजिए और ठंडा कपड़ा सर में रखिए। आप देखेंगे कि बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब पूरे पंजों को, पूरे पांव को आगे कीजिए, पूरे पंजों को पूरी एड़ी के साथ आगे पीछे दीजिए, पूरा जोर लगाइए। पांव आपकी तरफ हो, अभी एड़ी आपकी तरफ हो और पांव पीछे हो।
इस तरह से 5-7 बार रिपीट कीजिए। आपके जो यहाँ दर्द होती है, किसी भी कारण से दर्द हो रहे हो बगल में, तो ये ठीक हो जाए। चाहे आप तेज चले हो या फिर कोई हल्का से जॉन्डिस हो, कुछ भी हो, तो आपका देखिएगा आप पाँव में दर्द कम हो जाएगा। आगे पीछे करते रहिए, घर्षण दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग सब मेरे साथ कर रहे होंगे। हाँ, पाँव को घर्षण दीजिए। मोबाइल देखने समय मतलब मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार ही कीजिए। अब दोनों पैर को फैलाइए और गोल गोल घुमाइए। 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा घुमाइए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके जो साइड में फैट वैट जमा है, जितने अंदर ला सके लाइए, वो जमा जाएगा। और जो आपके मूत्र विकार हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही यूरिनेटरी सिस्टम में, वो भी सब दूर हो जाएंगे। जितना ला सके अनुपात, जो जितना अपनी क्षमता अनुसार लाइए। गर्दन ऊपर सीधी करते हुए इसको जैसे तितली अपने पैर जो फैलाती है, ठीक उसी प्रकार इसको आगे पीछे कीजिए। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, तो आपका साझा कर दूं एक्सरसाइज करते करते। प्याज, प्याज खाने से जो है आपके इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। प्याज खाने से कच्चा कच्चा प्याज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्याज को फ्राई कर लेते हैं खाने टेस्ट के लिए। जो भी कोई भी आइटम बनाओ, कच्चा प्याज डालिए, और कच्चा प्याज जरूर अपने आहार में अवश्य शामिल कीजिए। जी, तो अब दोनों पैर को सीधे कीजिए और दाहिने पैर को अपने बाई जंघा पर रखिए। ये एक्सरसाइज मैंने बता दी है। ये तीनों जो एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका आपका कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाएगा। आप क्या कीजिए, अपने दाहिना पांव बाएं पांव पर रखिए जंघा पे, और हाथ जो है नीचे घुटने पे रखिए, दाहिने घुटने पे। सांस भरते हुए इसको अपनी छाती पे लगाइए। कुछ देर रुकिए, सांस छोड़िए। ये आपके हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल जमा, तो कभी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हार्ट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप कल्पना करते हैं, आप प्रेशर दे रहे हैं, समझिए हाथ में, हार्ट में। कुछ देर रुकिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, पूरा सांस रोके, कुंभक, सांस छोड़िए, रोचक। इस तरह 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए। सांस भरिए, रोकिए, छोड़िए। फिर एक बार कीजिए, सांस भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। इस प्रकार दूसरे पांव से। अब बाएं पांव को आपकी दाहिनी जगह पर रखें और दाहिने हाथ से पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ घुटनों पे रखें और घुटने को छाती से मिलाते चले और सांस भरते हुए ऊपर सांस भरिए। ये आपके आर्टरी वीनस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हार्ट से संबंधित। सांस भरिए, सांस छोड़िए, गुड। सांस भरिए, रुकिए, सांस भरिए, शायद आप लोग अंदर बैठे होंगे, बाहर तो गर्मी है ही। अब आप किसी आसन में बैठिए।
ब्रजासन बैठिए या सिद्धासन बैठिए, और कमर सीधी रहनी चाहिए, चाहे किसी भी आसन आप बैठे। अब फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट, दिस एक्सरसाइज फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट। अभी आप आर्टरी वीनस जो भी कह रहा, अब इसका आइए, दोनों अंगूठों को चिपकाइए, साथ लगाइए, दोनों अंगूठों को मिलाइए, और ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब सांस भरते हुए आगे जाइए, कुछ देर वहां रुकिए, फिर वापस आइए, सांस भरते हुए आगे जाइए। ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए, जितना कर सके उतना कीजिए, कोई जरूरी नहीं आप पूरे हाथ पूरे एक्सटेंड कर लें। कुछ देर रुकिए, छोड़िए, गुड। अब सांस भरते हुए आगे जाएंगे, मेरे साथ कीजिए, रुकिए, छोड़िए। 5 बार रिपीट कीजिए इसे, 2 बार हो गया, 3 बार करेंगे। रुकिए, छोड़िए, सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए, रिवर्स, सांस भरिए, बढ़ते हुए आगे जाएंगे। अब यहां पूरी भर गई, रुक जाइए, ये हमारे हार्ट की एक्सरसाइज हुई। अभी हम आंखों के लिए, आई बॉल के लिए, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो कितनी चिलमिलाती डूब जाए, आंखों में एकदम रोशनी कम लगेगी, और दूसरा आई बॉल हुए, आंखों में बहुत प्रॉब्लम खत्म होगी। सबसे क्या कीजिए, अंगूठे के सामने रखिए, या कोई भी फिंगर अपने सहूलियत के अनुसार सामने रखिए, और गर्दन को आप अपनी स्थिति रखिए, और धीरे धीरे हाथ को दाहिने ले जाइए, और पूरी आई बॉल जो है इसे अपने अंगूठा से देखने का प्रयास कीजिए। आंखों के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, लेकिन पूरी गर्दन मत घुमाइएगा, ये नहीं कि पूरी गर्दन ही घुमा रहे हैं आप, उससे कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको। उसके लिए दूसरी एक्सरसाइज और बताएंगे। देखिए 90 डिग्री, 110, 115 के आसपास पहुंच गया लगभग। अब दिख रहा मुझे, थोड़ा रुकिए, आप वापस आइए, देखते हुए अंगूठे को देखते हुए वापस आइए, फिर से आप अंगूठे को देखिए, गर्दन अपनी स्थिर होनी चाहिए। आपको मोबाइल पर कुछ देर में बोल रहा हूं, उसके अनुसार सुनिए कि एक्शन कीजिए। दाहिने हाथ को आगे ले जाइए, जितना जा सकते हैं, जब जहां तक दिख रहा है वहां तक ले जाइए। हाँ, अब फिर सामने लाइए, धीरे धीरे देखते हुए, इसकी आपकी आई बॉल पूरी मूव कर रही है। अब सामने आ जाए बिल्कुल। अब एक बार और, अब कोई भी उंगली से करना चाहें आप, फिर देखते हुए सामने लाए। अब इसका बाएं हाथ की उंगली उठाइए, बाएं तरफ देखिए, अपने उंगली को देखते जाइए, सर अपनी जगह रहे। ये देखिए, आपको कंधे में जोर पड़ेगा, और कंधे में दर्द है कुछ है तो वो भी काफी तरह ठीक हो जाएगा इससे। देखते जाए। अब
बैठे हैं आप, बाएं साइड की दीवार देखिए, आई बॉल भी मूव करने से गर्दन में, पूरी गर्दन पीछे लगा के आसमान देखिए, छत देखिए, इस पर दाहिने देखिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, जमीन देखिए, बाई दीवार, छत, दाहिनी दीवार, जमीन, बाई दीवार, पूरा पूरा जोर देंगे गर्दन, जमीन, बाई दीवार, छत, दाहिनी दीवार, जमीन। अब इस प्रकार अपने दाहिने को देखेंगे, अब पूरी गर्दन को दाहिने घुमाइए, छत, बाई दीवार, जमीन, इसे 5 बार रिपीट कीजिए, दाहिनी दीवार, पूरी गर्दन का पूरे शॉर्टकट नहीं मारेंगे, पूरा जो है गर्दन जो है घूमेगी, जो आपके नेक पॉइंट है वहां पर पूरा जो है वहां तक जाएगी। अब सूक्ष्म व्यायाम का अंतिम है, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथ को सर के पीछे ले जाइए, पूरी सांस भरिए, नाक से, डायफ्राम में सांस होनी चाहिए, पेट में नहीं, सांस भरते हुए हाथों से आगे को प्रेशर, सर से पीछे प्रेशर दीजिए, दीजिए, पूरा आपको कंपन महसूस होना चाहिए नेक पॉइंट पे, सांस छोड़िए, अब सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, गर्दन के लिए बहुत एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज, आपको गर्दन में दर्द हो रहा हो तब मोटी तकिया लगाने से, किसी लगाने से बड़ा आराम मिलेगा। इसी संदर्भ में एक बात बता दूं, जो लोग नए आए हैं, अगर तकिया नहीं लगाते बहुत अच्छा है, एक गोल गोल तकिया बनाइए तौलिए का और गर्दन के नीचे रखिए उसे, उससे नींद भी अच्छी आएगी और गर्दन दर्द भी नहीं होगा। तकिए को इस तरह से गोल गोल बना लें, ये तकिया, ये तौलिया रखिए, इस तरह से गोल गोल बनाइए और गर्दन के पीछे रख के सो जाइए, बड़ा आराम मिलता है। फिर से हाथ पीछे रखिए आप लोग, फिर से लास्ट में सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिनी करने की पट्टी पे कान के ऊपर रखिए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए, हाथ से सर को दबाइए और सर जो है आपको हाथ दबाएगा। कभी आप गर्दन दर्द हो, फिजियोथेरेपी भी कराने जाएंगे तो ये एक्सरसाइज कराएंगे वहां, सांस भरिए, तो आपको फिजियो सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ये रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो। सांस भरिए, एक बार किसी के दर्द हुआ था तो मैं उसको फिजियोथेरेपी सेंटर ले गया, तो ये एक्सरसाइज कराई थी उन्होंने बस, और फीस अलग ले ली थी। सांस भरिए, दोनों हाथों को अब अगला इस तरह पुश में रख सकते हैं, माथे पे लगाइए, सांस भरिए, सर से माथे से आगे को और हाथेली से पीछे को प्रेशर दीजिए, फिर सांस भरिए, तो यहां पर हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म होते हैं, रिलैक्स हो जाए 2 मिनट के लिए। अब हम प्राणायाम करेंगे, सबसे पहले भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गीत और उज्जैनी।
रिलैक्स हो जाइए और कंफर्टेबल पोजीशन बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन बैठ जाइए, कमर सीधी रहे, ध्यान एकाग्र कीजिए, आराम से कंसंट्रेट। जैसे कि मैंने, जो लोग पुराने अभ्यासी हो गए जिन्होंने 10-15 सेशन अटेंड कर लिए, उनको समझ में आ रहा है। जो नए लोग हैं उनके बताने, भस्त्रिका जो है लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, नाक से ही सांस छोड़िए, जितनी जोर से छोड़ सक रहे हैं, और नाक से ही सांस जो है आपको छोड़नी है। फिर से बताता हूँ, कल कुछ लोगों को डाउट था, कुछ जैसे मुझे ऊपर घूमते हुए जब जा रहा था मैं, नाक से सांस लीजिए जोर से, फिर नाक से छोड़िए। 3 गति होती है, तीव्र गति, मध्यम गति और मंद गति। तो अपनी एज, सामर्थ्य और अभ्यास के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। जो लोग नए अभ्यासी हैं वो लोग मंद गति से कीजिए, और जिनको कोई रोग इत्यादि नहीं हो और ब्लड प्रेशर वाले जो है वो कम गति से कीजिए इसको। किसी भी बैठ जाइए आप। ये वायु मुद्रा आसन, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञानेन मुद्रा, किसी में बैठिए आप। अगर आपकी पेट में गैस वैस बन रही हो, आप जो है वायु मुद्रा बैठे। वायु मुद्रा बैठने के लिए अंगुली को अंदर दबाइए, अंगूठे से पूरा दबाइए, 3 उंगली नीचे रहें। फिर से बताता हूं, जो नए हैं, ये अंगुली को ये दबाइए दोनों, और प्रेशर दिए इस पे, प्रेशर दिया, अंगुली सीधे नीचे। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी शुरू करें। जिसको साइनसिस प्रॉब्लम है या फिर नाक पर जुकाम आ रही है, तो एक नाक से कर सकते हैं। एक नाक से लीजिए, इससे दूसरी नाक बंद कीजिए, अब भस्त्रा करेंगे। नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। अब जो लोग कम 30, 35, 40 साल के हैं और जो सामान्य है, वो लोग फास्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप तीव्र गति से कर लेंगे। अब कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आपके इसके पेट की जितनी व्याधि है सब खत्म हो जाएंगी। आपका किडनी है और फिर पूरे पेट सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कपालभाति का सब लोगों को पता है, लेकिन जो एक आध 2 लोग नए हैं शायद आज, तो उसमें उनके लिए उनकी सूचना बता दूं मैं। कपालभाति में जैसे पेट बाहर को नहीं, कुछ लोग को देखा मैंने करते हुए, कौन सी हरकत बता रहे, समझ नहीं आता। कभी कोई ऐसा करेंगे, कोई नहीं, आराम से, कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी जितनी सांस अंदर जा सके जान दीजिए, नॉर्मल जो जाएगी। हमारे शरीर में ऑलरेडी है ऑक्सीजन, मान के चलिए पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन है। ब्लड से ऑक्सीजन मिलिए, अपने आप आती है बाहर, लेने की कोशिश मत कीजिए आप, खाली रोचक की स्थिति करनी है, पूरक अपने आप हो जाएगा। किसी भी मुद्रा में बैठिए, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञानीन मुद्रा, जिसमें वायु मुद्रा में बैठा हूं। देखिए, अब कीजिए 3 मिनट तक। अब हम लोग बोलेंगे नहीं, मिनिमम 3 मिनट तक। और जिनको कुछ प्रॉब्लम है बाद में 5 मिनट कर सकते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेट की प्रॉब्लम और कोई समस्या, बैठे बैठे जो कुर्सी में कर रहे हो या चार में बैठे बैठे कर रहे हो, जो पद्मासन नहीं बैठ सकते, वो इस आसन को 15 मिनट आराम से कीजिए। 1 सेकंड में एक बार कीजिए, 1 मिनट में 60 बार। अपनी क्षमता से आप 10 बार कीजिए, 20 बार, 30 बार, जो भी कर रहे हैं। फिर विराम कर लीजिए, फिर आरंभ कर दीजिए। तो हल्के स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपके पेट दर्द हल्का सा यहाँ पर होगा।
जिनके घर के बाहर दीवार में घड़ी टंगी है, आप नोट कर सकते हैं, आप 1 सेकंड में एक बार कीजिए। नहीं तो इस तरह जैसे मैंने घड़ी रखी है, घड़ी भी रख सकते हैं, और दीवार में घड़ी टंगी है तो देखिए 1 सेकंड में एक बार कीजिए। बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। फास्ट करेंगे तो कभी बीपी हाई होने की संभावना रहती है। चाहे तो मन मन गिर सके, घड़ी में देखिए 60 सेकंड 30 बार कीजिए, देखिए 30 सेकंड सुई जाती नहीं जाती। कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति आपके पूरा स्टमक नर्वस सिस्टम के लिए, किडनी इत्यादि के लिए, और रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम। फिर से एक बार और कीजिए, 1 मिनट के लिए कपालभाति। अब इसके बाद अग्निसार बाह्य प्राणायाम। उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास से आप लोगों को, जो लोग 15-20 सेशन अटेंड करते हैं वो लोग धीरे कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, तीनों बंधक लगाए, जलनरम बंद, उद्यान बाण, और पूरी ठुड्डी को यहाँ रखिए। सांस पूरी निकालिए और कोशिश कीजिए पेट गोल गोल घूमे। हो जाता है, आराम से हो जाता है। पहले जब मुश्किल होगी, बाद में हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसलिए ऊपर कर दिया। अब सांस दोनों हाथों घुटने पर रखिए, सांस छोड़ते हुए बंधक लगाएंगे, ठुड्डी को यहाँ टच करें, सांस छोड़िए, बंधक तोड़ते हुए ऊपर आइए, फिर कीजिए एक बार प्रैक्टिस और, सांस छोड़िए, एक बार सांस छोड़िए, इससे आपके जो भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कण अटके होंगे, मल के कण इत्यादि, वो सारे ऊपर नीचे होके बाहर निकल जाएंगे। पेट साफ रहेगा, आपका हल्का पेट रहेगा। अब प्राणायाम के साथ इसमें अब नेक्स्ट पोजिशन में क्या करना है, आपको बंधक लगा के एनएस से ऊपर को लेना है। अभी तो आप लोग को घुमाने की कोशिश की, अब एनएस से ऊपर को प्रेशर दीजिए, सांस छोड़िए, बंधक लगाइए,
ये एक्सरसाइज इजी है, ये हर कोई कर लेगा इसको। ये देखिए क्या करना है, सांस छोड़नी है, बंधक लगाना है, सांस छोड़िए, फिर बंधक लगाइए, बंधक लगाइए, यहाँ पर हमारे 3 ब्राह्मणी कवाबाती अभिशाप भाई पड़ा हुए, और अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए फिर हम 3 मिनट का पूरा समय लेंगे, और जो जा ले सकता अच्छा है, बाएं नाक से अंदर जितनी क्षमता के अनुसार सांस लेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर दाहिने से निकालेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाहर निकालेंगे। सर नीचे से लाइए, पूरा पूरा लाभ लेने के लिए बाएं से लीजिए, सर को भी पीछे ले जाइए, थोड़ा रुकिए, दाएं छोड़िए। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। कोई चाय में चीनी डालने वाला हिसाब जो बताया मैंने, कम चीनी डाले, ज्यादा चीनी डाले, पूरी दीजिए। अब हम 3 मिनट तक बात नहीं करेंगे, इससे पूरा आपका ऐसे कोरोना फोड़ना क्या क्या ब्याह फ्याह सब चले, सारी आपके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, जो हम बताया ना, लंग्स से मैंने कई बार बताया कि लंग्स से हम मुश्किल 60-70% इस्तेमाल करते, 30% लंग्स हमारे अनटच रहते हैं। तो आपको लंग का पूरा इस्तेमाल करने के लिए ये अनुलोम विलोम से पूरा सांस लीजिए, फिर छोड़िए। आपके लंग्स धीरे विकसित होंगे कि दमा की बीमारी नहीं होगी, कहीं कोई सांस नहीं फूलेगा दौड़ने में, जिसका हम बचपन में किया करते, सांस बिल्कुल नहीं फूलता था, बहुत कम फूलता था, अब फूल जाता है। तो लंग्स की कैपेसिटी अच्छे हुए, सांस भी नहीं फूलेगा। कीजिए, आरंभ कीजिए 3 मिनट तक। अब हम खामोश रहेंगे। और एक हाथ थक गया तो दूसरा हाथ से कर लीजिए, कोई ऐसे नहीं। तो यहाँ पे हमारा अब अनुलोम विलोम हुआ। अब हम ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मण के जल्दी बताऊंगा, ब्राह्मण के जल्दी होने का फायदा है, आपका ब्लड क्लॉटिंग होगी, जो शरीर में ब्लड के वेसल्स होंगे वो सारे जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका रिस्पॉन्डिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इसके लिए करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले मिडिल फिंगर बीच उंगली से आंखें बंद करनी है, आंखें भी पलके बंद कीजिए। कई लोगों को क्लियर, इसको जूम कर दो, कई लोगों को कल भी मुझसे पूछ रहे थे जब मैं ऊपर घूमने गया था, तो किस तरह करते हैं। तो अभी ध्यान से सुनिए, कई लोगों को शायद समझ नहीं आए। आप मिडिल फिंगर को आंख के ऊपर रखिए, और इंडेक्स फिंगर को माथे पे, जहां पे हमारी आईब्रो है उससे थोड़ा ऊपर रखिए। क्या हो रहा है, हमारी कंट्रोल हो रही नसें हमारी। ओके,
अब जो है 2 अंग्रेज जो बचे, इससे जहां पे नाक जो है, जहां की हड्डियां मिलती हैं, यहाँ पे कंट्रोल वाल्व समझ लीजिए इसको, यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार जो है सांस आप इससे कंट्रोल कीजिए, छोड़िए और दोनों कान बंद कीजिए। अब आपको सुनाई नहीं देगा और सांस भरिए और धीरे धीरे निकालिए। अगर आपके नाक के आगे रुई भी रखी हो तो भी नहीं हिलनी चाहिए, इतनी मध्यम गति से करने की कोशिश करें। अब मैं कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे। सांस भरिए, सांस भरते ही फिर जो है कान बंद कर लीजिए, सांस भरिए, इससे आपके शरीर में कहीं भी गांठें, कहीं जो बबल्स वो फॉर्म नहीं होंगे और धीरे धीरे क्या होती है, फिर गांठें बनने वाली गांठें बन जाती हैं लोगों की और चेहरा रौनक रहेगा, चेहरे में कहीं फोड़ी फुंसी दाग इत्यादि कुछ नहीं होंगे। फिर से कीजिए। ये वही काम करता है जब डॉक्टर निकालता है ना, बबल्स निकाल देता है इंजेक्शन का, तो बबल फेंक दिया, इंजेक्शन लगाया, वही काम कर रहा है वहां। फिर आईब्रो बंद कीजिए, मिडिल फिंगर से लास्ट बार प्रेशर दीजिए, दोनों नाक बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, सांस लीजिए। धामणी अर्थात भौरे की आवाज निकालना। अब हम उज्जैनी करेंगे, जो लोग नहीं शामिल हैं उनके लिए उज्जैन बाद लगा के पूरे तीनों बंधक लगा के टुटी विहार करेंगे और अंदर से सांस भर के यहाँ वोकल कॉर्ड जहाँ पे है, यहाँ से जो हमारे को रेडियो फिटर सुन रहे होंगे तो वो जो है यहाँ पे लगाया करते थे टेस्टिंग के लिए, एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग जब करते थे यहाँ पे लगाया करते थे। तो वो जो है यहाँ वहां से आवाज निकालने की कोशिश कीजिए, जो आपकी खरखराश हुई, खराट हुई। और जब अब होता क्या है, देखिए आप जब यहाँ खराश होता है, अगले जुकाम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, विक्स लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, खप सब निकल जाता है। वही स्थिति ये भी कर रहा उज्जैनी। फिर बंधक लगा के इसको यहाँ टच कीजिए, पूरी सांस बाहर निकालिए और यहाँ से गरगर की आवाज जानिए। आरंभ में आपको खांसी हो सकती है, गले में कंपनियां खा 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 बहुत होगी, लेकिन 2-3 बार अभ्यास करने ठीक हो जाएगा। फिर सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, थोड़ा हल्की खांसी हो सकती है और यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, बड़ा रिलैक्स, फील वेरी रिलैक्स, गले में कफ जमा नहीं होगा। फिर से कीजिए, सांस पूरी छोड़िए, अभी हमारे पास 12-13 मिनट बच गए हैं, तो इसमें हम लोग आसन करेंगे। यहाँ पे हम 7 हमने प्राणायाम शुरू कर दिए, अब जो है हम आसन करेंगे। आसन के सबसे पहले मकर आसन करेंगे, बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट के दोनों हाथों के हथेली को अपने गाल पे लगाइए और सांस भरते हुए पहले बाएं मकर आसन पर ही स्थिति, सांस भरते हुए बाएं पांव को घुटनों से मोड़िए और अपने नितंबों तक ले जाइए।
इधर जाइए, छोड़िए। अब ऐसे दाहिने पांव कीजिए। जिनके घुटने दर्द हो रहे हैं, जिनकी सीढ़ी चढ़ने दूर उतरने में परेशानी है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सांस लीजिए, मोड़िए, रुकिए, सांस भरिए, कुछ कीजिए हिप पर टच करने की। अब दोनों पैर से कीजिए, मगर दोनों पैरों को मिलाइए और सांस भरते हुए दोनों पैरों को अपने नितंबों तक लगाने का प्रयास करें। सांस भरिए, 5 बार कीजिए। इस आसन हर कोई कर सकता है, हर कोई व्यक्ति, चाहे बुढ़ा हो जवान हो, कोई भी कर सकता है। अगर आप चारपाई बैठे कर रहे हैं, चारपाई में कर सकते, चारपाई में लेट जाए। जो लोग कुर्सी बैठे कर रहे थे, वो लोग भी जमीन में कर सकते हैं। तो कंबल बिछा लीजिए, चटाई बिछी होगी। लास्ट बार। अब भुजंगासन, भुजंगासन बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब कमर दर्द के लिए, लीवर के लिए, जिनका फैटी लीवर है और कमर दर्द के लिए, इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज गर्दन के लिए। क्या करना है आपको? सांस भरते हुए नाभि को आपने जमीन पे लगाना है। सांस भरते ऊपर जाएंगे, अंदर जितने जाएंगे, पांव सीधे हों पीछे को, और पंजे जो है नीचे जमीन में मिला। एक बार यहाँ बता दूं, कभी भी डायरेक्ट अर्थ मत करना ये योग, कोई भी मैट बिछाना, इससे डायरेक्ट अर्थिंग हो जाती है। अब सांस भरिए, ऊपर जाइए, हाथ ये देखिए, हाथ एक बार देखिए, हाथ देखो सडन कल खुला ऐसा करे नहीं, ये पूछना है। नाभि जो है ऊपर उठिए, कुछ देर इस स्थिति में रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 20 25 तक जितना आपने सप्ताह रखिए। सांस भरिए, मन मन में काउंट कीजिए, मैं कर रहा हूं जैसे अभी। 20 तक काउंट किया मैंने। आप देखिए आप कितने तक करते हैं। सांस भरिए, अभी 30 तक किया मैंने। ये आपको इसलिए बताओ, धीरे आप भी बढ़ाते रहेंगे। चाहे 5 ही रखिए आप आज। लास्ट बार कीजिए, 10 तक तो मिनिमम काउंट कीजिए। सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको भुजंगासन हुआ। अब प्लैंक आसन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ आसन, भुजंगासन एंड पूर्ण भुजंगासन, डेवलप्ड बाय फौजीज। सांस भरिए और आपको तख्ते के समान आपकी पीछे कमर होनी चाहिए। जो नहीं करना है कोई बात नहीं। जिसको भी जल्दी हो रही है, कहीं जाना हो, फट से आसन कर लीजिए, वो वार्म अप करके, इससे संपूर्ण लाभ मिल जाता है इसे। अब आप पूर्ण भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को की उंगलियों को मिलाएंगे, छाती के नीचे रखेंगे। अब आपकी जो है नाभि ऊपर उठेगी, ध्यान रखिए, नाभि ऊपर उठेगी। भुजंगासन नहीं, पूर्ण भुजंगासन, नाभि उठेगी। सांस भरिए, जितनी देर रह सकता है इस स्थिति में रहिए। सांस भरिए, ऊपर जितने 1 2 3 4 5 6 काउंट करते रहिए। एक बार कीजिए,
लास्ट बार। अब सल्वासन। सल्वासन में आप पेट के बल लेने हो, आपका दाहिना हाथ आगे जाए लंबा, और बायां हाथ पीठ के ऊपर, और बायां पांव उठे और सीधे गर्दन ऊपर कीजिए। ऊपर देखिए, हाथ को देखने की कोशिश कीजिए, आज ऊपर जाइए। ये कमर दर्द के लिए बहुत ड्रामा एक्सरसाइज है। एक बार कीजिए। अब ऐसी प्रकार दाहिना हाथ कमर में रखें, बाएं हाथ सीधे आगे, और जो हाथ कमर रखा है वही पांव पर जाए। ये सारी एक्सरसाइज आपके L1 L2 L3 सबके लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए है। ये बार कीजिए। दोनों पांव को हाथ को साइड में लगाएं, दोनों पांव को ऊपर उठाएं। एक और जो कसरत कीजिए। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ें, पीठ के पीछे रखें, और गर्दन के ऊपर हाथ छाती पे उठाएं। जितने लोग कोशिश से रुके, उठाएं, उठाएं। चलिए, अब साइड से बैठ जाइए। दो मिनट रिलैक्स हो जाइए। 6 मिनट और बचे हमारे पास। अब हम करेंगे मंडूक आसन। बहुत महत्वपूर्ण आसन है, और कई लोगों की शुगर 250-300 से 100-150 पहुंच गई है, 120 तक पहुंच गई जी। ये देखिए, आपको क्या करना है, दोनों हाथ, जो नए लोग आए हैं, दोनों हाथ को बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर हो। ये अब नाभि के 1 सेंटीमीटर यहाँ पेनक्रियाज होती है हमारी, इसको पेनक्रियाज, कई लोगों में देखा कि इसमें इंसुलिन तो बंद होगी, इससे वो करने से इंसुलिन जो बंद नहीं पड़ जाती इससे। 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, दोनों मुट्ठी भिग जानी चाहिए। अब आपको धब-धब सुनाई देनी चाहिए। उठिए, फिर उसी स्थिति में जब तक धब-धब सुनाई दे वहीं रहिए। सांस छोड़िए, महसूस कीजिए धक-धक सुनाई दे रही है, आप देखो। एक बार कीजिए। शुगर के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। आपकी शुगर की गोलियां खत्म हो जाएंगी, हो सकती हैं अभी, इंसुलिन तो बंद ही हो जाएगा जिसका लग रहा था। तीन बार कर दिया। अब दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर रखे। अब क्या कर रहे हैं हम, पेनक्रियाज के अगल जो सेल्स है उनको एनर्जेटिक कर रहे हैं। रखिए, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। इस एक्सरसाइज जिस प्रकार अनुलोम विलोम कपालभाति हमने किया था, वैसे इसको बहुत इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज को, कि मैं बैक्टीरिया उदाहरण में बहुत सब कंट्रोल हो गया सब। एक बार सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए। रुकिए, चाहे आपको शुगर हो न हो, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब इस प्रकार बाएं हाथ को, टाइम हो गया, बाएं हाथ को ऊपर के दाहिना कीजिए। अब मरकट आसन। मरकट आसन आपको क्या करना है, दोनों पांव को, दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, पूरे
घुटनों को, एड़ियों को नितंब पर लगाने की कोशिश कीजिए और बाई साइड जो है करोड़ ले, बाई साइड घुटने, दाहिने साइड सर। जो पुराने अभ्यास है उनको तो बताने की जरूरत नहीं। अब देख कंधे भी जोर पड़ा होगा आपके। दोनों घुटनों को मिलाते हुए बाई साइड को ले जाइए, दाहिने साइड को सर, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि जहां घुटना ले जाने उसी तरह आपका सर भी हो। जिस प्रकार आजकल कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो सर भी वहीं करना चाहिए जहां इंजेक्शन ला रहे हैं। जो कि केसेस हो रहे हैं, कई बार इंजेक्शन खाली लगा दे रहे हैं, वो केसेस नहीं होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन नहीं, उसी डायरेक्शन जहां नर्स सिस्टम में जो है इंजेक्शन लगा रही है। अब दोनों पैरों को फैलाइए। अब ये इस घुटने को इस लेडी पे इसको कीजिए। रोज समय की कमी हो जाती है हमारे चक्कर में, इसलिए फास्ट करना पड़ता है। कीजिए। कीजिए अपोजिट डायरेक्शन गर्दन। मरकरा 2 हुआ। अब जो है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन क्या करना है आपको, सीधे, उससे पहले ये कर लीजिए, कमर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ये गैप जो है, ये गैप जो है, ये अभी कमर मिली हमारी, दिखना होगा सर। अब सेतुबंधासन, कमर को पूरी ऊपर कीजिए, गेट। अब धीरे धीरे पाँव को नीचे कीजिए। अब फिर मोड़िए, पूरी गर्दन ऊपर कीजिए, हाथों से सपोर्ट दीजिए, दोनों हाथों से, और धीरे धीरे पाँव खिसकाइए। ये अब शायद दोनों पाँव को चाहिए। बचपन से हम लोग क्या करते हैं, याद होगा आप लोगों को। ये देखिए, दोनों पैर को उठाइए और 6 या 8 इंच पर उठाइए, कुछ देर रुकिए। पेट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, पेनक्रियाज के लिए, शुगर के लिए, पूरे पेट एब्डोमेन सिस्टम के लिए। उठाइए, बस लास्ट एक्सरसाइज वायुपादानासन। बस ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आपके हाथ में दर्द, भारीपन लग रहा हो, पेट में गैस बन रही है, इसको कीजिए। अगर किसी से कमर दर्द है तो सर में उठाएगा, और कमर दर्द नहीं है तो 2 उठाए, सर भी उठाए, और कोशिश कीजिए आपकी नाक जो है दोनों घुटनों में। वायुपादानासन। सांस छोड़िए, सांस बिल्कुल छोड़िए, रोचक स्थिति। छोड़िए, रोचक की स्थिति। सांस छोड़िए। ये आपके हार्ट के लिए एक्सरसाइज। और गैस, पेट में बने गैस एक बार कीजिए। सांस छोड़िए, रोचक स्थिति, घुटने पर उठाइए, नाक पर लगाने की कोशिश कीजिए। और जिनके कमर में दर्द है उससे भी ये पोजिशन करेंगे, बस सर में रहेगा। जिसे कमर दर्द नहीं है, वायुपादानासन। यहाँ 22 करोड़ उससे आप सीधे मत उठेगा। अब जो लोग कर सकते हैं तो जहां से बैठिए, सब कुछ कर मत कीजिए, हर लोग करने की, सीधे जो है इस पोजिशन में आ जाइए। बड़ा रिलैक्स मिल जाता है। कुछ देर स्थिति में रहिए। सुप्तासन, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्तासन में लोग शवासन का, शवासन नहीं होता, सुप्तासन होता है। दोनों पैरों को आराम से ले जाइए,
दोनों पैरों को फैलाइए, हाथों को साइड में, हथेली के ऊपर, पूरे शरीर को निर्जीव छोड़िए। लगभग 3 मिनट इसी स्थिति में रहिए और पूरा कंसंट्रेट माथे पर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका सर में दर्द वगैरह है तो खत्म होगा। पूरी इंद्रियों को, पूरे नसों को रिलैक्स कीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और अब बाएं हाथ को उठाइए, दाहिना हाथ बाएं हाथ की अंगूठा नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना तर्जनी नाभि के ऊपर इस तरह रख लीजिए। अब सांस लीजिए और महसूस करेंगे कि डायफ्राम आपका ऊपर नीचे। फिर से रिपीट करता हूँ, बाएं हाथ की अंगूठे को नाभि के नीचे और नीचे चल जाइए, दाहिना हाथ पर। धीरे धीरे सांस को महसूस कीजिए। सांस नीचे और नीचे धीरे। सांसों को महसूस कीजिए कि आपके सांसें ऊपर जा रही हैं, नीचे हो रही हैं, सांस ऊपर हुई, नीचे हो रही। आपके डायफ्राम में सांसें जा रही हैं, आपकी हथेली ऊपर नीचे हो रही है, महसूस कीजिए। जिसका समय है 5-10 मिनट की पोजीशन पर रहें, इसका नियम है, हमेशा उठ सकते हैं। दोनों हाथों को मुंह के सामने लाइए, रगड़िए, गर्मी आएगी उससे आंखों में लगाइए। दोनों हाथों रगड़िए, आंखों के ऊपर, फिर से दोनों हाथों पर रगड़िए, आंखों में लगाइए। एक बार फिर से आंख दोनों हाथों में रगड़िए, आंखों में लगाइए। बाएं को उठिए। तो आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे होता है। आज हम थोड़ा ज्यादा समय ले लिए, तो अब हम यदि किसी को कोई सवाल इत्यादि पूछना हो तो